हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूं क्योंकि जो है बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो सका हूं। कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब आपको कंटिन्यू जो है वीडियो मिलता रहेगा। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है न्यूज में काफ़ी चर्चा में रहा है और आप लोग भी शायद देखे होंगे न्यूज में। और मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक से क्वेश्चंस मेंस के भी बन सकते हैं, प्रीलिम्स के भी बन सकते हैं और हो सकता है कि जो है अदर एग्जामिनेशन में भी जो है जो रेलवे एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस जो है इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो मुझे लगा कि शायद इस पर डिस्कस करना चाहिए, आप लोगों को जो है इसका कुछ पॉइंट्स बताना चाहिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन आराम से जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है कर सकें। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी रिसेंटली आप लोग न्यूज में देखे ही होंगे कि जो है किस नए जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम जो है ज्ञानेश कुमार है। इनकी नियुक्ति आपने देखा होगा क्योंकि ये डिस्प्यूट भी रहा था, क्योंकि इनका जो चुनाव हुआ था एक कमेटी के माध्यम से हुआ था और उस कमेटी में 3 सदस्य थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और जो है एलओपी जो थे राहुल गांधी, वो तीनों थे। और उसमें जो है 2-1 मेजोरिटी के साथ जो है इनका नाम तय हुआ था, जिसमें एलओपी जो राहुल गांधी थे उन्होंने जो है विरोध किया था। तो 2-1 मेजोरिटी से जो है इनका जो है नाम जो है प्रेसिडेंट को जो है प्रस्तावित किया गया था और प्रेसिडेंट ने इनको नियुक्त कर दिया। तो चूंकि एक विवाद भी हुआ, क्यों विवाद हुआ, क्यों जो है उन्होंने एलओपी ने असहमति जताया था, वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ये देखें कि जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो है नियुक्ति किस तरीके से होती है। पहले हम लोग ये प्रोसेस देखें। तो सबसे पहले देखें जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर अदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति जो है किस तरीके से होती है। एक कमेटी के माध्यम से होती है, एक समिति होती है। वो समिति क्या करती है कि जो है राष्ट्रपति को जो है नाम भेजती है, रिकमेंडेशन करती है और राष्ट्रपति जो है उस समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर अदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी जो है नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो ये कमेटी जो होती है, ये कमेटी में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इस कमेटी में 3 सदस्य होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कैबिनेट मिनिस्टर होता है। दूसरा जो है कैबिनेट मिनिस्टर, तो कोई भी कैबिनेट जो मिनिस्टर है, ठीक है, उनको जो है रखा गया है। अब ये डिपेंड करता है प्रधानमंत्री के ऊपर, वो किस मंत्री को जो है इसमें रखे हैं। तो अभी फिलहाल जो है रिसेंट में जो है कौन है? होम मिनिस्टर है। तो होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जो है अभी इस कमेटी के सदस्य हैं। और तीसरा जो मेंबर है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी रिसेंटली कौन है? राहुल गांधी है। तो जो है राहुल गांधी जो है इसमें जो है सदस्य हैं। तो इन तीनों की जो है 3 लोगों की जो है ये कमेटी है और इन्हीं तीनों लोगों को इसकी जो है अभी रिसेंटली जो है कमेटी की बैठक हुई और उसमें जो है ज्ञानेश कुमार को जो है उनके नाम पर जो है सहमति दी गई और राष्ट्रपति ने उनको जो है चुन लिया। तो पहला जो फैक्ट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो है अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति जो है कैसे होती है? तो कमेटी के माध्यम से होती है। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसके माध्यम से करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है जो रिकमेंडेशन कमेटी का आती है उसके माध्यम से जो है उनको नियुक्त करते हैं। दूसरा हो सकता है क्वेश्चन कि जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। तो सदस्यों के बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन, इनमें से कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और तीसरा जो है एलओपी होते हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा। याद रखिएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, ये 3 सदस्यों की कमेटी होती है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने का मतलब जरूरत है कि जो है जो नियुक्ति होता है
वो जो है एक कमेटी के माध्यम से होता है। ठीक है। दूसरा देखें कि हम लोग जो है थोड़ा इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका रोल क्या है। अब देखें इलेक्शन कमीशन क्या है, ये ऑटोनोमस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अथॉरिटी है। ठीक है, ये ऑटोनोमस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मतलब जो है क्या है, स्वतंत्र निकाय है, प्राधिकरण है, जिसको संविधान ने इसको अधिकार दिया है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसको बनाया गया है, ये जो है इलेक्शन प्रोसेस के लिए, है ना। जो भी भारत में जो इलेक्शन प्रोसेस होता है उन सारे इलेक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्शन कमीशन है। क्लियर। तो इसका जो है कार्य क्या है, भारत में जो है चुनाव को जो है करवाना। ठीक है। अब ये किनका चुनाव करवाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो किनका चुनाव करवाता है। अब हम लोग देखें तो जो ये इलेक्शन कमीशन है ये किसका चुनाव करवाता है, तो लोकसभा का चुनाव करवाता है, राज्यसभा का चुनाव करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव करवाता है। उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उन्हीं के द्वारा जो है करवाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इनमें से किनका चुनाव करवाता है या किनका चुनाव नहीं करवाता है। तो याद रखना आपको है कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, है ना, उसके अलावा जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का चुनाव जो है कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। तीसरा देखें पॉइंट हम लोग, तो तीसरा है कि ये 3 मेंबर वाली संस्था है, 3 मेंबर। तो 3 मेंबर जो है इसमें एक जो है कौन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 जो है क्या कौन होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है। लेकिन ये शुरुआत से 3 मेंबर वाली संस्था नहीं रही है, शुरुआत से नहीं रहा है, ये जो है बाद में बना है। शुरुआत से अगर हम लोग 1950 से देखें, 1950 से लेकर 1989 तक जो है ये जो है 1 मेंबर वाली जो है संस्था थी, 1 मेंबर वाली संस्था है। पहली बार जो है 1989 में जो है इसे 3 मेंबर वाली जो है संस्था बनाया गया, 3 मेंबर वाली संस्था। लेकिन फिर 1990 में जो है 1990 में इसे फिर से 1 मेंबर वाली जो है संस्था बना दिया गया, फिर से 1 मेंबर वाली संस्था बना दिया गया। लेकिन बाद में 1993 में, मतलब 1993 में जो है इसे फिर से 3 मेंबर वाली संस्था बना दिया गया, जो अभी तक जो है ये 3 मेंबर वाली जो है संस्था है। क्लियर। इसके जो भी मेंबर हैं उनको लगभग जो है एक समान राइट है, लेकिन चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके लिए थोड़ा बहुत जो है स्पेशल राइट्स भी दिया हुआ है। जैसे उनको हटाने के लिए जो है उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। लेकिन अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको हटाने के लिए जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पर जो है रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं, उनके लिए प्रोसेस नहीं है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्रोसेस बनाया गया है। लेकिन बाकी जो है इनको जो है समान अधिकार दिया गया है। क्लियर। अब देखें कि जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो है नियुक्ति शुरू से क्या मतलब जो है इसी तरीके से कमेटी के माध्यम से होता था, नहीं। शुरू में जो है अगर हम लोग देखें कि जो संविधान जब लागू हुआ 1950 में, उसके बाद से अगर देखें तो इनकी नियुक्ति जो है इस तरीके से नहीं होता था। सिंपल सा था कि जो है इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता था कि जो है प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करते थे और प्रेसिडेंट जो है उनको नियुक्त कर देते थे। पहले जो है कोई ऐसा कानून नहीं बना था और सिंपल सा जो है प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है प्रेसिडेंट क्या करते थे कि जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नियुक्ति वो कर देते थे, उनका अपॉइंटमेंट वो करते थे। क्लियर। और उसमें जो है परंपरागत रूप से क्या होता था कि जो है जो भी वरिष्ठ जो होते थे, जो सीनियर होते थे, है ना। बाद में जब हम लोग देखें कि जब बाद में 3 मेंबर जब ये बन गए 1993 में 3 मेंबर बन गए, तो इस समय भी जो भी सीनियर होते थे उनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बना दिया जाता था और वरिष्ठता के आधार पर चुनाव आयुक्त बनाया जाता था, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है निर्धारित कर दिया जाता था। क्लियर है। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ट्रेडिशनली जो है
कोई इस तरह कमेटी नहीं थी जो सिलेक्शन करती थी किसी नाम को और प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन कर देती थी, बल्कि जो है पहले प्रधानमंत्री के एडवाइस पे ही जो है रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो है प्रेसिडेंट क्या करते थे कि जो है चुन लेते थे। क्लियर। लेकिन बाद में जो है 2023 में जो है एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम एक्ट बनाया गया जिसको लोग बोलते हैं द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज बीइंग अपॉइंटेड अंडर ए न्यू लॉ Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and term of office Act 2023। मतलब 2023 में जो है अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट जो है बनाया गया, और इसी एक्ट में जो है प्रोविजन किया गया कि कैसे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। क्लियर। अब देखिए हम लोग कि जो ये जो विधेयक है ना, जो बोलो CEC एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023। अब इसमें जो है क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इससे पहले प्रोविजंस क्या है कि इसके पहले जो है एक बना हुआ था, सरकार ने एक बनाई थी जो इनको नियुक्ति किया जाता था, उसका नाम था कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 में जो है एक एक्ट बना हुआ था, है ना। और इसी के द्वारा जो है निर्धारण किया जाता था कि जो है कैसे जो है जो चुनाव आयुक्त लोग चुनाव आयुक्त थे उनका जो है कैसे जो है सिलेक्शन होता था या फिर कैसे उनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है। तो जो नया जो बिल बना, जो नया एक्ट बना, किसकी जगह लिया, जो है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। इसकी जगह जो है अब कौन आ गया, 2023 का जो है जो एक्ट है वो इसकी जगह ले लिया। क्लियर। दूसरा देखें कि जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और हटाने का प्रावधान करता है। ये जो नया जो बिल है ये क्या करता है कि जो है जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इनको हटाने का जो है ये प्रोविजंस करता है। तीसरा देखें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है चयन समिति की जो है सिफारिश पर की जाएगी। मतलब इसमें प्रोविजंस किया गया कि जो है राष्ट्रपति जो है अब जो भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति कैसे किया जाएगा, जो है इस कमिटी के माध्यम से, जो सिलेक्शन कमिटी है इसके माध्यम से जो है उनका नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट अब करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है द सिलेक्शन कमेटी जो होगा उसमें कौन कौन शामिल होगा। ये देखिए क्वेश्चन बनने वाला पार्ट है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है इसी से कि कौन कौन इसमें शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए कौन शामिल होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा जो सदस्य होगा ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरा जो होगा वो होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए 10% जो है सीट्स लाना होता है। मतलब जो है जो टोटल सीट्स है उसका जो है 10% किसी एक दल के पास उतना जो है सांसद होना चाहिए, तभी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपना बना सकते हैं। तो जो है क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जो है 10% से ज़्यादा सीट आई है, तो उन्होंने जो है राहुल गांधी को जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए जो है रिकमेंडेशन किया था और उसको बना दिया गया। ठीक है। लेकिन इसके पहले जो है 2014 में देखें, 2019 का इलेक्शन में, तो उसमें कोई भी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। तो वैसी स्थिति में जो है जब किसी के पास जो है 10% सीट नहीं आती है और कोई व्यक्ति जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, मतलब जो है लार्जेस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी होगा, ठीक है, लोकसभा में, उसके किसी सदस्य को जो है जो उसका जो नेता होंगे उसको जो है इसमें रखा जाएगा, लीडर को। क्लियर। तो जो है ये थे कि मान लीजिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या फिर लीडर ऑफ लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। क्लियर। तो ये 3 लोगों का जो है समिति है, सिलेक्शन कमेटी है, और यही क्या करेगा कि जो है रिकमेंडेशन नाम को करेगा। क्लियर। देखिए यहीं पे विवाद है, जो अभी डिस्प्यूट हुआ है, अभी इसी पे डिस्प्यूट है, क्योंकि ये डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है केस भी
सुप्रीम कोर्ट में जो है गया हुआ है ना। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी पहले भी की है, अभी आगे भी करेगी, ठीक है। तो इसमें यह था कि जो है चूंकि अभी तक जो है उस तरह का जो है लॉ नहीं बना था, है ना। तो एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में गया था और पिटिशन में ये बोला गया था कि चूंकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजन किया हुआ था कि जो है पार्लियामेंट जो है जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके नियुक्ति से रिलेटेड जो है कानून बनाएगी, और उस कानून ऐसा कानून होगा जो निष्पक्ष तरीके से जो है फेयर तरीके से जो है उनका चयन करेगी, जिससे जो है इलेक्शन फेयर तरीके से हो सके, निष्पक्ष तरीके से हो सके। लेकिन अभी तक जो है पार्लियामेंट ने उस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाया है और कोई भी उस तरह का जो है कमेटी नहीं बनाई है कि जिससे जो है निष्पक्ष तरीके से जो है इलेक्शन जो भी कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति किया जा सके। अभी तक जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है प्रेसिडेंट जो है उनका चयन कर देते हैं। एक तरह से लगभग जो है प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं उसको जो है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर जो है अपना जो है फैसला दिया, और उसने बोला कि जो है जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना देती है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, ठीक है। और उस कमेटी में जो है 3 सदस्य उसने भी रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 3 सदस्य रखे थे। और उस 3 सदस्यों में से जो है कौन कौन थे, तो एक जो है पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। प्राइम मिनिस्टर को सदस्य में रखा गया। दूसरा कौन व्यक्ति को रखा गया, तो सीजीआई को रखा गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको जो है इसका मेंबर रखा गया। और तीसरा जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी जो है इसमें रखा गया, ठीक है। तो ये 3 मेंबर जो है इसमें रखा गया था, और बोला गया था कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका नियुक्ति जो है यही कमेटी करेगी। और इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे और तीनों के जो है मेजोरिटी के आधार पर जो है उनका नियुक्ति होगा। तब तक होगा जब तक जो है पार्लियामेंट कोई कानून ना बना दे। क्लियर। तो ये व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, लेकिन फिर बाद में सरकार ने जो है 2023 में जो है बिल लेके आई पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जो है वो बिल पास हुआ, और उसमें जो है उसने ये प्रोविजन किया कि जो है जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका नियुक्ति जो है एक चयन समिति के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन उस चयन समिति में जो है सीजीआई को हटा दिया गया, उस चयन समिति में सीजीआई को हटा दिया गया, और इसकी जगह जो है कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया। क्लियर। इसकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया। इस तरह से जो नया जो एक्ट बना उसमें जो है प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरा जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। तो ये 3 लोगों का जो है सिलेक्शन कमेटी बनाया गया, और विवाद यहीं पे है। फिर बोला गया कि चूंकि ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है कि भाई अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर ये 2 सदस्य जब सरकार के ही सदस्य हो गए तो फिर जो है फेयर इनका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि हम मेजोरिटी के आधार पर है। अगर प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों एक साथ आ गए, जिस नाम पर जो है मोहर लगाएंगे वो नाम का चयन होगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर नहीं भी चाहे, अगर किसी व्यक्ति का नाम पर सहमत नहीं भी है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 2 एक के आधार पर जो है चयन होगा। अभी यही हुआ। अभी चूंकि जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है सहमत नहीं थे, उसके बावजूद जो है उनका जो है चयन हो गया। चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है जब कोई सहमत नहीं होता है तो एक डिसेंट, है ना, डिसेंट नोट देना होता है। डिसेंट नोट सरकार को दे दिया गया कि हम जो है सहमत नहीं है, उसका ये रीजन है। क्लियर। तो चूंकि अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट आगे क्या फैसला करेगी क्योंकि समीक्षा कर रही है तो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल व्यवस्था क्या है कि जो है इसी चयन समिति के आधार पर जो है अभी नए जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नियुक्ति जो है ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दिया गया है। क्लियर। ये चीजें हैं। अब देखें तो ये चयन समिति का दूसरा है रिकमेंडेशन। पहले क्या होता था, कमेटी में 3 सदस्य नहीं होते थे तो चयन नहीं होता था। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर चयन समिति में तभी इसके सिफारिश मान्य होगा जब समिति में कोई पद रिक्त हो। मतलब अगर ये कमेटी अगर है, अगर कमेटी मान लीजिए कोई पोस्ट नहीं है, किसी को नहीं रखा गया है, अगर 2 भी मेंबर है तो भी जो है उनका नियुक्ति किया जा सकता है।
ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब 3 अगर सदस्य मेंबर नहीं है तो नियुक्ति नहीं होगा, तीनों मेंबर होना आवश्यक है, ये चीजें इसमें नहीं रखा गया। मतलब है कि अगर कोई 2 मेंबर भी है तो सिलेक्शन उनका हो सकता है, रिकमेंडेशन हो सकता है। तीसरा ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनकी जो है अध्यक्षता में, है ना, एक जो है खोज समिति एक बोलते हैं ना कि नामों को खोजने के लिए खोज समिति बनाया जाएगा, जिसको चयन समिति बोलते हैं, ठीक है। तो वो चयन समिति या जो है एक पैनल होगा जो क्या करेगा, नेम्स टू सिलेक्शन कमिटी, मतलब जो है सिंपल से समझिए इसको कि जो है जो कमेटी के पास जो नाम आएगा वो नाम कौन भेजेगा। तो जो सेंट्रल जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो क्या करेंगे, उनके पास वो एक पैनल बनाएंगे, उस पैनल के द्वारा जो है मान लीजिए 4 नाम 5 नाम जो है भेजा जाएगा, और वो तय करेंगे कि 5 नाम कौन होगा। ये कौन तय करेगा, सेंट्रल जो है कैबिनेट सेक्रेटरी तय करेंगे, और फिर वो 5 नामों को जो है भेज दिया जाएगा इस कमेटी के पास, और ये कमेटी उसमें से कोई एक नाम जो है सिलेक्ट करेगी और प्रेसिडेंट को भेज देगी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। उसी तरह अगर इलेक्शन कमिश्नर है तो उनके लिए भी भेजेगा, है ना। जो कैबिनेट सेक्रेटरी के जो है अध्यक्षता में जो चयन समिति होगा वो नाम भेजेगा, और फिर ये तय करेंगे और प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। क्लियर। तो ये जो है ये चीजें यहाँ पे याद रखिएगा कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जो है नाम तय करते हैं, और वो नाम जो है जो सिलेक्शन कमेटी है वहां पे भेज दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें दिया गया कि जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनमें जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है कि जो है वो सचिव के समकक्ष जो है पद धारण करने वाला होने चाहिए, मतलब सेक्रेटरी वगैरह के पद पे जो है वो रहे हो, उन्हीं को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। तो वो सेक्रेटरी लेवल का जो है वो होना चाहिए, सेक्रेटरी के पद पे से वो हटे हों या रिटायर हुए हों, जो भी हो। उसके अलावा है कि जो है ये बिल के द्वारा जो है इनका वेतन और सेवा शर्त जो है, जो भी वेतन होगा चाहे जो भी कंडीशन होगा वो किस स्तर पे होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पे, है ना। मतलब जो है पहले इनका वेतन वगैरह कैसे निर्धारण होता था, जो भी स्पेशली जो न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते थे उन जजों के बराबर जो है इनको वेतन वगैरह दिया जाता था। लेकिन अभी जो है इसमें चेंज कर दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी ये चेंज किया गया, और इसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल का जो भी उनको जो वेतन मिलता है या जो भी शर्त होता है वो चीज़ें अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको जो है निर्धारण किया गया है। मतलब वेतन वगैरह जो है अब किसके समकक्ष मिलेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष। पहले जो है मिलता था किसके, जो 1991 में जो एक्ट था उसमें क्या था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे उनके जो है समकक्ष में उनको जो है वेतन वगैरह दिया जाता था। क्लियर। मतलब ये 2-3 चीज़ याद रखना कि वेतन जो है अब जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष मिलेगा, और पहले जो मिलता था 1991 के बाद वो मिलता था सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष। क्लियर। तो ये जो है कुछ मुख्य बातें थी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से संबंधित, और जो भी मोटा मोटी चीज़ें जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे हम नेक्स्ट टाइम मेंस के भी पॉइंट्स के व्यू से हम लेके आएंगे। और इसमें जो है हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता या उनके जो है पारदर्शी तरीके से कार्य करने से संबंधित जोड़कर जो है मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो हम बाद में लेके आएंगे वीडियो। लेकिन अभी जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो चीज़ें हमने लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। और फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम जो है नए टॉपिक पर जो है वीडियो बनाते हैं, और मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक्स भी कीजिए, और जो है अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।